27वीं तरमीम अभी मंजूर नहीं हुई थी कि 28वीं तरमीम की बाज़गश्त हमें तभी से सुनाई दे रही है। सियासी मुखालफिन हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम निज़ाम के लिए थी, अवाम के लिए नहीं। इस बात का एहसास खुद हुकूमती हल्कों में भी मौजूद है कि सिर्फ इंतजामी नहीं और अमी नौयत की तरमीम भी ज़रूरी हैं। यही वजह है बिल्कुल कि हुकूमत ने 28वीं तरमीम पर काम शुरू कर दिया है। और आपको बताएं कि हुकूमत ने MQM से भी वादा कर रखा है कि 28वीं तरमीम में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात का मामला शामिल किया जाएगा। MQM समझती है कि इस मामले में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी रुकावट है। और कल MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को खबरदार करते हुए कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात ना दिए गए तो 18वीं तरमीम का बचना भी मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बात नए सूबों तक जा पहुंचेगी, ये उनका कहना था। जरा सुन लें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अब नहीं रहा और ये MQM का मैटर रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की बका का मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं, हो गया जो होना था। हम कहते हैं कि आइए अपने लोगों को बुलाइए, कैमरे लगाई, कोई बंद कमरे में छुपकर बात नहीं करते, आप जैसे चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, और आप इसके चैंपियन बने। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। अगर ये बात नहीं सुनते या नहीं मानते, हमारी बात पे तवज्जो नहीं देते, तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना आपके सामने अपनी एक रुदाद अर्ज करना चाहता हूं कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए, तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देते हुए कहा कि MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी है। अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए वो नए सूबों की बात करती है। MQM ने खुद बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं, ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो MQM की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। आईन पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी MQM देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, कभी MQM शुरू हो जाती है, फिर जो कभी माजी की हकीकी थी वो शुरू बैठ के चौंचले लगा रहे होते हैं। ये सिंध की तकसीम नामुमकिन है, सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। ये मतलब ये डिस्कशन भी नहीं है मेरी नज़र में। ये वो नहीं है, ये वो चाहते पता है क्या है, वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूँ उनको MQM की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। उस बात हर दौर में MQM इक़्तिदार में रही है। मतलब जिस तरह वो कहते हैं मछली पानी के सिवा रह नहीं सकती, तो MQM इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकती। तो हर दौर में वो इक़्तिदार में रहें, अभी भी वो इक़्तिदार में हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बैठ के सारी कीड़े निकालना चाहें और आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किसी न किसी को आपने निशाना बनाना है। MQM इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे। अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया। और MQM का मौक़िफ़ जो है सो है, वो तो आपने सुन ही लिया। मगर वफाकी हुकूमत ख़ुद 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियाँ चाहती है जो मुमकिना तौर पर 28वीं तरमीम से हो सकती हैं। 27वीं तरमीम की मंजूरी के मौके पर जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा था, और आपको ये याद होगा कि 18वीं तरमीम को किसी का बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता, ये उनके वर्ड्स थे। और उन्होंने ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल को जवाब दिया था उस पर, और उन्होंने अपने अंदाज में पीपल्स पार्टी पर वाज़े कर दिया था कि इस पर बात तो करना पड़ेगी। ना मैं NFC के ऊपर बात करूंगा, ना 18वीं तरमीम करूंगा। मैं ये बात करूंगा वो चीज जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान और वफाक को कमजोर करती है, मैं उसके खिलाफ उसके मैं आज सिर्फ एक बात फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूँ। दहशतगर्दी का मुकाबला अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती है। इसी तरह आपकी रेंजर्स की जो फौज है, अगेन ए फेडरल एजेंसी, उनके तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है?
फिक्र वफाक 100% रेंजर्स की तनख्वाहें हैं, उनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है। ना फिक्र वफाक बावल भुट्टो साहब की खिदमत दर्ज करूंगा और तमाम साथियों की कि हम बैठेंगे अलहदा, बैठ के बात करेंगे। और जहां पर अपना चारों इकाइयां जो हैं वो नहीं मानेंगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसके खिलाफ जाऊं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कल चिन्योट में एक तकरीब से खिताब में फिर कहा कि 28वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती निज़ाम, NFC और सेहत के मामलात पर बहस जारी है। इत्तेफाक राय होने पर 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। वफाकी हुकूमत की MQM को यकीन दहानी अपनी जगह, लेकिन वफाकी हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी को इस पर राज़ी करना आसान नहीं होगा। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत की सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, ठीक, साहब ने बड़ी घनगरज के साथ कहा था कि 18वीं तरमीम को तो किसी का बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो उसका जवाब दिया था उसी मौके पर उन्होंने कहा था कि हमारा जो डिफेंस का बजट है उसको वफाक अकेला नहीं संभाल सकता। पर्टिकुलरली रेंजर्स, FC और दीगर इदारे जहाँ सूबों में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वफाक उनकी तनख्वाहें दे रहा है। इसके लिए हमें बैठ कर एक फार्मूला तय करना पड़ेगा। सो आप लोग फार्मूला तय करने के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। देखें, 18वीं आईनी तरमीम जो थी वो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में हुई थी। जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़े तौर पे इस दफ़ा भी कहा है और हम हमेशा इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। अच्छा, जो 18वीं आईनी तरमीम पे लोग तनकीद करते हैं, हेल्थ सेक्टर पे बात करते हैं कि जी हेल्थ सेक्टर को वापस होना चाहिए वफाक के हवाले। मुझे ये बताइए कि जो कराची में फेडरेशन के हॉस्पिटल्स थे, चाहे वो NICVD हो चाहे जिना हॉस्पिटल हो, क्या उसमें जब वो सूबे के हवाले किया गया है, क्या उसमें बेहतरी नहीं आई है? क्या उसमें बेहतर काम नहीं हो रहा? तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखें, बातचीत के लिए तो पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे ऑपोजिशन हो। हम हर वक्त दावत देते हैं। गवर्नमेंट के पास अगर कोई प्रपोजल है, अगर कोई बात है, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल आला क़यादत से वो शेयर करे और वो बताए कि जी वो क्या बेहतरी आएगी अगर 18वीं तरमीम में किसी चीज़ को वो रोल में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, और मैं ये बात वाज़े तौर पे आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ कि अब की दफ़ा भी 27वीं आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम NFC, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना ट्वीट था कि इन्होंने जो प्रपोजल दिया था उसमें शामिल था, लेकिन हमने राइट ऑफ द वे जाके, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जाके उसको मना किया, उस पे तरमीम करने से इनकार किया, और उसी मौक़िफ़ पे आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम है। बिल्कुल, जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है MQM। आप मुझे, हाँ जी, MQM फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप मुझे ये बताएं कि चले बुरा सही, लेकिन सिंध में बल्दियाती निज़ाम तो है। बुरा सही, चले आप लोग सब कहते हैं कि जी इख्तियारात नहीं है, बहुत उस पर डिबेट होती है। मैं ये कहती हूँ, आप मुझे बताएं जो तरमीम आएगी सादिया साहिबा तो फिर सबके लिए आएगी ना। जब इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को, बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती हुकूमतों को देने की बात आएगी तो फिर तमाम सूबों के लिए आएगी। तो उसमें आप लोगों को, आप तो इन प्रिंसिपल इसके साथ हैं ना, आप तो कह रही हैं कि सिंध में हैं और बाकी सूबों को आप लोग ये अक्सर ताना भी देते हैं और सही देते हैं कि वहाँ नहीं है कोई एग्जिस्टेंस। सो अगर MQM ये कहती है कि इख्तियारात दिए जाएँ तो आप इन प्रिंसिपल तो MQM के मुतालबे के साथ हैं या नहीं? देखें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अभी 27वीं आईनी तरमीम जब पास हुई थी तो उन्होंने आर्टिकल 140 जो बल्दियाती निज़ाम के लिए MQM शोर शराबा करती होती है कि जी हमसे वादा किया गया था बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाया जाएगा और सूबों से वो किया जाएगा, उस पे भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बात वाज़े तौर पे की है कि हमारे पास एक निज़ाम मौजूद है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें बात की जा सकती है, लेकिन सिर्फ कराची शहर के लिए या सूबा सिंध के लिए वो निज़ाम नहीं हमें काबिल कबूल, फिर वो पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। जब आईनी तरमीम आएगी तो सादिया साहिबा नेचुरली पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। सो MQM जब ये कहती है कि बाख्तियार बल्दियाती नुमाइंदे या इदारे हों और साथ में वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इसमें रुकावट है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इसमें रुकावट है
और विजन तो सादिया साहिबा आप लोगों का भी है, बल्दियाती निज़ाम को बड़ा मजबूत भी होना चाहिए। आप खुद इख्तियारात की बात कर रही हैं, उसको एम्पावर करने के लिए सारे मतलब आप क्यों रोकेंगे उसे? हमें ये नहीं समझ आ रहा। पे होने चाहिए। नहीं जी वो देखें, वो वाला निज़ाम तो नहीं आ सकता जो डिक्टेटर्स के दौर में राइज रहा, और उसके साथ इस शहर, उस निज़ाम के साथ इस शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई वो मैं और आज आप भुगत रहे हैं। तो वो वाला अगर उसको भी काफी अरसा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब तक तबाह है। देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, देखें जब एक चीज़ ख़राब की जाती है ना तो उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन हाँ जो बल्दियाती निज़ाम इस वक्त सिंध में मौजूद है, अगर MQM के पास, मैं कई दफ़ा आपके भी शो पे मैंने ये बात कही है जब अली खुर्शीदी भी आए थे, मेरे अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली, कि अगर आपके पास कोई तजावीज़ है तो आप बिल्कुल सिंध असेंबली में अमेंडमेंट्स डाल सकते हैं ना, आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं ना, तो आप ले आए। लेकिन टीवी पे आके रोना धोना, और देखें कल बड़ा वादे था कि क्योंकि हमारी रेलेवेंस होनी चाहिए, कराची में हम एक स्टेक होल्डर हैं, ये कराची वालों पे हम हैं, ये इसलिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब से मैं कहते हैं कि जी पिछली वाली जो MQM गुनाह कर गई है वो हमें कबूल नहीं है, लेकिन जो उसके काम है वो क्रेडिट हमें दे दें उसका। तो ये तो MQM का दोहरा मेयार है, लेकिन अगर MQM के पास कोई तजावीज़ है बल्दियाती निज़ाम जो इस वक्त मौजूदा सूबे में राइज है उसमें बेहतरी लाने के लिए, वो सिंध असेंबली में अमेंडमेंट लाएं। हर चीज़ पे तो बात करते हैं ना हमारे साथ इनकी सूबाई क़यादत, हमें नए सूबों की भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर नहीं इस पे पीपल्स पार्टी ने लचक दिखाई बल्दियाती इदारों के इख्तियारात पे, तो फिर नए सूबे बनना नागुज़ीर हो जाएगा। और इन प्रिंसिपल तो आप भी सादिया साहिबा वही बात कर रही हैं कि अगर कोई अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, कोई रिफॉर्म्स लेके आते हैं तो उस पर बातचीत भी हो सकती है, तो कर लें। हाँ तो अब कई दफा इनको दावत दी जा चुकी है और बैठते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। MQM वाले बैठते भी हैं, नेशनल असेंबली में भी मुलाकातें होती हैं, प्रोविंशियल असेंबली में भी इनके नुमाइंदों से मुलाकातें होती हैं, लेकिन कोई ठोस उसमें तजावीज़ हो तो वो आएंगी। देखें ना, इलेक्शन जब हुए कराची में, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का जब इलेक्शन हुआ तो MQM ने उसका बाइकाट किया, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं था ना, हमने तो नहीं कहा था कि आप बाइकाट करें, हम तो इलेक्शन करा रहे थे ना, आप भी इलेक्शन लड़ते। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि टाउन्स बाइख्तियार हैं, वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जितना सुई सदरन गैस ने शहर में खुदाई की उसकी कटिंग के पैसे टाउन्स को जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है वो बाइख्तियार है। कराची, हैदराबाद, लाड़काना में मेयर्स मौजूद हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, बेहतरी लाई जा सकती। जहाँ तक सूबे की बात है वो MQM अपने आप को जिंदा रखने के लिए, देखें इस वक्त मुल्क में ऑलरेडी एक पोलराइजेशन है, लोग सहाफ़ियों को, दानिश्वरों को नहीं बख्श रहे। मतलब आपके अपने एंकर शाहजेब खानज़ादा के साथ जो हुआ, अब उसमें हम मज़ीद तकसीम लसानियत की सियासत करें और तो फिर मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। इस वक्त पाकिस्तान दो बॉर्डर्स पे अपनी जो है वो जंग लड़ रहा है, पाक अफवाज जो है, जिस तरह इख्तियारात ज़ाहिर से रखते जा रहे हैं, एंड वी ऑल नो किससे रखते जा रहे हैं, यू ऑल्सो नो किससे रखते जा रहे हैं, और जो ताकतवर हैं वो मज़ीद ताकतवर होते जा रहे हैं। अगर अल्टीमेटली ये बात आती भी है नए सूबों की तरफ, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं जी, देखिए हमने बहुत वाज़े मौक़िफ़ लिया है कि NFC 18वीं आईनी तरमीम और सूबों को की तकसीम के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्टैंड है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर कायम रहेगी। और दूसरी, सूबों की तकसीम का तरीक़ाकार मौजूद है आइन और कानून में। उस तरह अगर किसी के पास इख्तियार है असेंबलियों के ज़रिए बिल पास करे और सूबाई असेंबली अगर उसका बिल पास करेगी तो ज़रूर कुछ हो सकता है, वरना
ऐसे तलवार लटका के कि आप ये करें, हम नहीं तो ये कर देंगे, ये वाला जो एमक्यूएम का टोन है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं। एमक्यूएम का किसी भी सियासी जमात का ये जो तरीकाकार है थ्रेटनिंग, कल वो जो कह रहे थे कि जी ये करेंगे नहीं तो ये हो जाएगा, ये करेंगे वरना हम ये कर देंगे, ये ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल था ना है। ओके सादिया साहिबा, अब कल वजीर आजम आए हुए थे, मुलाकातें भी हुई, दौरा भी उन्होंने किया, जो एक फंड्स की बात होती रहती है, मेयर कराची भी जब हमारे शो पे आते हैं, आपसे भी काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, वजीर आजम से डायरेक्टली ये बात हुई, ये कॉन्वर्सेशन हुई, क्योंकि इंतज़ार तो इसी चीज़ का है ना कि कुछ फंड्स रिलीज़ हों तो हम अपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स आगे लेके जाएँ, जिसमें फेडरेशन इन्वॉल्व है, इस पर कॉन्वर्सेशन हुई? बिल्कुल हुई होगी, मैं अपडेटेड नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो एहसन इकबाल जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, उनके साथ राब्ते में हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों दौरा भी किया था। इन चीज़ों पे सीरियस डिस्कशन है कि जो सूबों का हिस्सा बनता है या फंड्स बनते हैं उनको जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए, ताकि स्पेशली हम सबको है कि जी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आए, और जिस पे सिंध हुकूमत अपने वसाइल से, केएमसी अपने वसाइल से काम करी, लेकिन फेडरेशन के भी कुछ जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि वो फेडरेशन उसको पूरी करेगी। चलिए जी, फेडरेशन उसको पूरी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका।